राधे राधे, कि सनातन धर्म में प्रतिवर्ष अनेक पर्व मनाए जाते हैं और हर वर्ष कि हम उतने ही उत्साह और उल्लास के साथ इन पर्वों का स्वागत करते हैं। इसी श्रृंखला में दीपावली मुख्य रूपों में से एक है। आजकल हम सभी वातावरण को रोशन करने वाले इस 5 दिवसीय पर्व की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इन 5 दिनों में पहला पर्व धनतेरस, जिससे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा दिन रूप चौदस, तीसरा और मुख्य दिन है दीपावली, चौथा अंकु अथवा गोवर्धन पूजा और 5वां एवं अंतिम पर्व वह भाई दूज, जो भाई बहन के संबंधों को प्रगाढ़ करने का दिन है। हाँ, भाई दूज के विषय में 2 कथाएं प्रचलित, एक पौराणिक कथा और दूसरी लोक कथा। तो आइए शुरू करते हैं पौराणिक कथा से, जिसके अनुसार सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा को 2 संतानें हुई, जिनमें पुत्र एवं और पुत्री यमुना थी। सूर्य की पत्नी संज्ञा उनका तेज नहीं सहन कर पाए, इसलिए संज्ञा ने अपनी छाया उत्पन्न की और अपने पुत्र एवं पुत्री को उसे सौंपकर वहां से चली गई। छाया को अपनी संतानों से कोई मोह नहीं था, परंतु भाई बहन में आपस में बहुत प्रेम था। यमुना प्रयास अपने भाई को निमंत्रण देती थी, परंतु ये व्यस्तता के कारण उनसे मिलने नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना अपनी बहन से मिलने पहुंचे। अचानक अपने भाई को द्वार पर देखकर यमुना बहुत प्रसन्न हुई और उसने हमका बहुत अच्छे से सागर सत्कार किया। अपनी बहन के स्नेह से प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से कुछ वरदान मांगने के लिए कहा था। है यमुना ने उनसे इसी तिथि पर प्रतिवर्ष उसके घर आने का वरदान मांगा। और दोस्तों, एवं अपनी बहन की इच्छा को टाल ही नहीं सकते थे और उसके बाद से ही एवं इसी तिथि पर प्रतिवर्ष अपनी बहन यमुना से मिलने गए। तब से ही भाई दूज मनाने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस स्थिति पर अपने बहन से तिलक करवाता है उसे अकाल मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहुत से लोग मथुरा में यमुना नदी में भी स्नान करते हैं और अपने भाई बहन के सुगंधित, स्वस्थ एवं लंबे जीवन के लिए यमुना देवी से प्रार्थना करते हैं। अब बात करते हैं लोक कथा कि जिसके अनुसार एक वृद्ध महिला के एक बेटा और एक बेटी थी। बहन भाई से बड़ी थी। उसके विवाह के कुछ समय पश्चात ही उसके छोटे भाई ने अपनी बहन के घर जाकर उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। तब मां ने कहा कि तेरी बहन का व्यवहार तू बड़ा रुख है और वह हमेशा ही तुझसे लड़ती रहती है। मेरी राय में तुझे उसके घर नहीं जाना चाहिए। परंतु बेटे के हट करने पर माने जाने की अनुमति दे दी। जब भाई अपनी बहन से मिलने जाने के लिए घर से निकला तो उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा कि मैं तेरे काल बनकर रास्ते में आई हूं, तुझे मेरे अंदर समा आना होगा। तभी ने उत्तर दिया कि मैं बहुत वर्षों के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं। जब मैं वापस आ जाऊं तब तुम मुझे डूबा देना। इसके बाद उसे रास्ते में एक सांप रोकता है और कहता है कि मैं तेरा काल हूं, मैं तुझे डालूंगा। भाई ने अपनी बात पर दोहराते हुए कहा कि मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं तब मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर सांप ने भी उसे जाने की अनुमति दी। कुछ ही दूर चलने के पश्चात उसे शेर रोकता है और जैसे ही शेर उस पर हमला करने की आगे बढ़ा तब भाई ने कहा कि मैं एक बार अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं, फिर मैं खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दूंगा। उसकी बात मानकर शेर ने भी उसे रास्ता दे दिया और अंधा तथा भाई अपनी बहन के द्वार पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने बाहर से ही बहन को आवाज दी। देखो, बहन अपने घर में सूत काट रही थी और इतने में ही उस कसूर टूट गया। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जब तक बहन का सूत वापस न जुड़ जाए तब तक वह बोल नहीं सकती, अन्यथा भाई के लिए अनर्थ होता है। इसलिए बहन ने भाई की आवाज सुनने के बावजूद भी उसे कोई उत्तर नहीं दिया। यह देख भाई को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि मैं निर्धन हूं, इसलिए मेरी बहन मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। शायद मैं ठीक है कहती थी, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। ऐसा सोचकर दुखी मन से भाई वापस जाने लगा। इतनी देर में ही बहन का सूट जुड़ गया और वह दौड़ते हुए भाई से मिलने बाहर आए। अपने भाई को बताया कि वह क्यों नहीं उत्तर दे पाई थी। इसके पश्चात को बहुत प्यार से भाई को अपने घर में लेकर आए। भाई को घर में बिठाकर पड़ोस में अपनी एक सहेली के पास पहुंची और उससे पूछा कि यदि आपके घर में कोई प्राणों से भी प्यारा आए तो क्या करना चाहिए।
उसकी सहेली ने मजाक में कहा कि तेल से चौंका लिए अपना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। बहन ये समझ नहीं पाई कि सहेली मजाक कर रही है और उसने घर वापस आकर उसके कहे अनुसार ही काम किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा ना तो चौकस रुक रहा था और ना ही चावल पक रहे थे। तब उसने अपनी एक दूसरी सहेली के पास जाकर ये व्यथा बताई। उसकी सहेली ने समझाया कि तेल से लिपटे हुए रसोई कभी नहीं सूखती और घी में बने हुए चावल कभी नहीं पकते। उसने कहा कि इन दोनों के लिए ही पानी का प्रयोग करो। तब बहन वापस जाती है और जल्दी से पानी का चौथा लगाती है और पानी में ही 4 में कहती है और भोजन तैयार करने के बाद बहुत प्यार से भाई को भोजन परोसती है। इस प्रकार दोनों भाई बहन ने बहुत दिन साथ में बहुत प्यार से व्यतीत किए। फिर अचानक एक दिन भाई ने बहन से कहा कि अब मुझे जाना चाहिए, मां घर पर अकेली है और मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। भाई ने अगले ही दिन जाने का सोचा। उस दिन बहन ने प्रातःकाल उठकर गेहूं पीछे और भाई के लिए लड्डू तैयार किए और जैसे ही भाई घर से जाने के लिए तैयार हुआ उसने वह लड्डू अपने भाई को दे दिए। साथ ही उनमें से कुछ लड्डू उसने अपने बच्चों के लिए भी बचा कर रखे और जब बाद में उसने वह लड्डू अपने बच्चों को दिए तो देखा कि लड्डुओं का रंग हरा हो चुका है। बहन ने उस चकली में जाकर देखा जिसमें उसने गेहूं पीसने थे। तब उसको पता लगा कि गेहूं के साथ है सांप भी पिस गया था। ये देखो बहुत घबरा गई और उसने सोचा कि ये लड्डू मेरे भाई ने खा लिए तो वो मर जाएगा। और वह उसी क्षण की खोज में निकल पड़ी और रास्ते में उसका भाई उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। उसने भाई से कहा कि जो लड्डू मैंने तुझे दिए थे वह कहां है। तब भाई ने वह लड्डू इसे दिए और बहन ने सारे लड्डू जमीन में गाड़ दिए। उसने भाई को पूरी बात बताई। तब भाई ने कहा कि तूने मुझे इस बार तो मृत्यु से बचा लिया, परंतु जब मैं तुझसे मिलने आ रहा था तब मुझे कई रूपों में मेरा काल मिला और मैंने हर बार यही कहा कि जब मैं अपने बहन से मिलकर आ जाऊं तब मेरे प्राण ले लेना। इतने में ही बहन को प्यास लगी। भाई कहते हैं तो यहीं बैठ, पास की नदी से मैं पानी लेकर आता हूं। बहन ने कहा नहीं, मैं खुद ही जाकर पानी पी लूंगी। जैसे ही बहन नदी के पास गई तो उसने देखा कि एक वृद्ध महिला नदी के किनारे बैठी है। उसने महिला से पूछा, मां तुम यहां खेले क्यों बैठी हो? तब महिला ने उत्तर दिया कि मैं विधाता हूं और एक बहन के भाई की ताकत कर रही हूं। बहन ने अच्छा कि वो भाई कौन है? तब विधाता ने कहा कि एक भाई जिसके प्रेम के कारण उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। बहन तुरंत समझ गए कि विधाता तो मेरे भाई की ही बात कर रही है। तब उसने पूछा कि मां उस बहन को अपने भाई को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? विधाता ने कहा कि वो बहन अपने भाई को गालियां दे और उसके विवाह होने तक यदि उसको सभी आपत्तियों से बचा ले तो उसका काल टल सकता है। तब वह भाई के पास जाकर कहती है कि भाई मैं तुझे घर तक छोड़ने स्वयं चलूंगी, मैं बस थोड़ी देर में आती हूं, तब तक तू मेरा यही इंतजार करना। बहन जल्दी से जाकर शहर के लिए मांस का टुकड़ा, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आए और भाई को लेकर घर के रास्ते चल पड़े। रास्ते में शेर के मिलने पर इससे पहले कि वो भाई पर हमला करता, बहन ने उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल दिया जिससे भाई की ओर बढ़े रहे शेर का ध्यान में दूसरी ओर चला गया और वह दोनों वहां से निकल गए। फिर आगे चलकर उन्हें एक सांप मिलता है और वह जैसे ही भाई को डसने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे दूध रख देती है और सांप दूध पीने लगता है। अंत में नदी के मिलने पर बहन नदी को चुनरी अर्पित करती है जिससे नदी प्रसन्न हो जाती है और भाई के प्राण लेने की जगह उन्हें वहां से जाने का रास्ता देती है। जैसे ही दोनों भाई बहन घर पहुंचते हैं, बहन अपने भाई को गालियां देना शुरू कर देती है। मां ने देखकर गुस्से में कहा, तू इसे क्यों लेकर आया है? भाई ने कहा, मां बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया। कुछ दिन बाद ही भाई के लिए विवाह कर लेता है। विवाह निश्चित होने के बाद भाई की ससुराल वाले मिठाई लेकर आते हैं। तब बहन कहती है कि इसकी मिठाई क्यों मार रहे हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। वहां उपस्थित सभी लोगों ने उसे भाई के साथ बैठने के लिए कहा। इसके कुछ देर में सगाई की रस्म शुरू होती है। रस्म शुरू होते ही वहां आग लग जाती बहन को। तो वृद्ध महिला का रूप धारण किए विधाता ने बता ही दिया था कि उसके भाई पर विपदाएं आएंगी और यदि वह टाल देती है तो उसके भाई की मृत्यु टल सकती है। इसलिए वह हर समय सतर्क थी और उसने जल्दी से उठकर आग को बुझा दिया। सगाई से विवाह तक बहन हर समय भाई के ही साथ रहती थी। व्यवहार में बारात की निकासी के समय उसने सबसे कहा कि पहले इसकी नहीं मेरी निकासी करो और उसने भाई को पीछे के द्वार से ले जाने के लिए कहा। जैसे ही भाई को पीछे के द्वार पर ले जाया गया, आगे वाला द्वार टूटकर गिर गया। वहां उपस्थित सभी लोग समझ गए थे कि बहन ने भाई की जान बचाई। इसके बाद फेरों के समय भी बहन
साथ में बैठी और विवाह के बाद जब नवविवाहित दंपत्ति की रात जगती है तब उसने कहा, पहले मेरी रात जगाओ। सभी अतिथि समझ गए थे कि ऐसा कहने पीछे भी बहन का कोई मकसद है, वह अवश्य ही अपने भाई की जान बचाने के लिए ऐसा बोल रही है। लोगों ने कहा कि कमरे में पर्दा लगाकर इसे भी वही सुला दो। रात में नवदंपत्ति के सो जाने के बाद वहां पर एक सांप आता है। बहन ने इस सांप को पकड़कर टोकरे में बंद कर दिया और अंततः वह निश्चिंत होकर बहुत दिन बाद आराम की नींद सोए। बोर होने पर मां कमरे में आई और उसने देखा कि उसकी बेटी अब तक सो रही है। तो उसने सोचा, मैं इसकी उठने से पहले ही सभी मेहमानों को विदा कर देती हूं, वरना यह फिर से सबके सामने शोर मचाकर मुझे शर्मिंदा करेगी। जब बेटी उठी तो उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। उसने मां से पूछा, मां सारे मेहमान कहां गए? मां ने उत्तर दिया कि मैंने सबको विदा कर दिया है। तब बेटी ने सभी मेहमानों को वापस बुलाने के लिए कहा। उसने बोला कि जब सब मेहमान आ जाएंगे मैं तभी विदा होंगी। उसके कहे अनुसार मां ने अपने मेहमानों को वापस बुलाया। तब उसने अपनी मां से कहा कि मां, मुझे क्षमा कर देना, मेरे भाई पर साथ कहा थी, इसलिए ही मेरा व्यवहार ऐसा था। उसने विधाता से हुए वार्तालाप के विषय में भी अपनी मां को बताया। यह सुनकर मां और भाई दोनों ही बहुत भावुक और प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत प्यार के साथ अपनी बेटी को सभी मेहमानों के सामने विदा किया। और दोस्तों, इसी घटना के बाद से ही सभी बहनें अपने भाई का तिलक करके भाई दूज बनाती हैं। इसी के साथ समाप्त करेंगे। हम इसकी कड़ी मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।